हेलो एग्रीकल्चरिस्ट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ JNKV एंड RVS की भी कंडक्ट हो चुका है। उसकी आंसर शीट भी रिलीज हो चुकी है, जिसके आपने आंसर भी देख लिए होंगे एंड उसका रिजल्ट भी एज सुन एज रिलीज होने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि किस मास्टर डिग्री की फैकल्टी में किस सब्जेक्ट की कितनी सीट है, किस कॉलेजेस में फ्री पर और पेमेंट पर, एंड इसके साथ साथ किस सब्जेक्ट का कितना कट ऑफ जाएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन सारे टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि JNKV कैंपस पर किस सब्जेक्ट की कितनी सीट है। तो एग्रोनॉमी की जबलपुर कैंपस में फ्री 10 सीट है, पेमेंट पर 6 सीट है। रीवा में फ्री एंड पेमेंट पर 5 सीट है, यानी टोटल फ्री 15 सीट है JNKV में एंड पेमेंट पर 11 सीट है। RVSQ में एग्रोनॉमी की ग्वालियर में फ्री 6 सीट है, पेमेंट 6 सीट है। इंदौर में फ्री 6 सीट है, पेमेंट 6 सीट है। सीहोर में फ्री में 6 सीट है, पेमेंट 6 सीट है। खंडवा में फ्री एंड पेमेंट पर कोई भी सीट नहीं है। मंदसौर में फ्री एंड पेमेंट पर कोई भी सीट नहीं है, यानी यहाँ पर टोटल 36 सीट है एग्रोनॉमी के लिए। एग्रोनॉमी में JNKV एंड RVSKV दोनों ही कैंपस पर मिलाकर फ्री एंड पेमेंट पर टोटल 62 सीट्स हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट की। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की जबलपुर कैंपस में फ्री में 16 सीट एंड पेमेंट पे 16 सीट है, यानी यहाँ पर टोटल फ्री एंड पेमेंट पर 16 सीट है। RVSKV कैंपस में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में ग्वालियर में फ्री एंड पेमेंट पर 4 सीट है। इंदौर में फ्री एंड पेमेंट पर 4 सीट है। सीहोर में फ्री एंड पेमेंट पर 4 सीट है, यानी टोटल 24 सीट है। एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की JNKV एंड RVSKV में टोटल 56 सीट्स हैं। JNKV में इंटमोलॉजी की जबलपुर कैंपस पर 10 में फ्री सीट है, 8 पेमेंट सीट है। टोटल फ्री 10 सीट है एंड पेमेंट पर 8 सीट है। जबकि RVSKV की ग्वालियर में इंटमोलॉजी पर फ्री एंड पेमेंट पर 6 सीट्स है। इंदौर में फ्री एंड पेमेंट पर 6 सीट्स है। सीहोर में फ्री एंड पेमेंट पर 6 सीट है, यानी टोटल 36 सीट्स है। JNKV यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की जबलपुर कैंपस पर फ्री एंड पेमेंट पर 10 सीट है, यानी टोटल 10 सीट फ्री एंड पेमेंट पर है। RVSKV यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन की ग्वालियर में फ्री एंड पेमेंट पर 6 सीट, इंदौर में फ्री एंड पेमेंट पर 6 सीट, सीहोर में फ्री एंड पेमेंट पर 6 सीट्स हैं, यानी टोटल 36 सीट्स हैं। JNKV यूनिवर्सिटी में प्लांट पैथोलॉजी की जबलपुर कैंपस में फ्री एंड पेमेंट दोनों पर ही 12 सीट हैं, जबकि RVSKV में प्लांट पैथोलॉजी की ग्वालियर कैंपस पर फ्री एंड पेमेंट ईच पर 6 सीट्स हैं। इंदौर में फ्री एंड पेमेंट पर 6 सीट्स हैं। सीहोर में फ्री एंड पेमेंट पर 6 सीट है एंड खंडवा में फ्री एंड पेमेंट पर 4 सीट है, यानी टोटल RVSKV में प्लांट पैथोलॉजी की 44 सीट्स है। JNKV यूनिवर्सिटी में जबलपुर कैंपस पर सॉइल साइंस की फ्री में 10 सीट है, पेमेंट पर 6 सीट है, यानी टोटल 16 सीट जबलपुर कैंपस में है। जबकि RVSKV में सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की ग्वालियर में फ्री एंड पेमेंट पर 6 सीट्स है। इंदौर में फ्री एंड पेमेंट पर 6 सीट्स है। सीहोर में फ्री एंड पेमेंट पर 6 सीट है, यानी टोटल 36 सीट्स है। JNKV कैंपस में मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की फ्री एंड पेमेंट पर 6 सीट है, जबकि RVSKV में ग्वालियर में प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की फ्री एंड पेमेंट पर 4 सीट है, यानी टोटल 8 सीट्स हैं। अब हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में। तो वेजिटेबल साइंस की जबलपुर कैंपस पर फ्री एंड पेमेंट पर 5 सीटेड है एंड रीवा में 2 सीट्स हैं, यानी टोटल 7 फ्री सीट है JNKV कैंपस में एंड टोटल पेमेंट पर 7 सीट्स हैं। फ्रूट साइंस में 5 सीट फ्री पर है JNKV जबलपुर में एंड 5 सीट पेमेंट पर है JNKV जबलपुर में। रीवा में 2 फ्री पर है एंड 2 पेमेंट पर है, यहाँ पर भी टोटल फ्री एंड पेमेंट पे 7 सीट्स है। जबकि RVSKV में फ्रूट साइंस में ग्वालियर में फ्री पर 6 सीट है, पेमेंट पर 6 सीट है एंड मंदसौर में फ्री 6 सीट है एंड पेमेंट पर 6 सीट है, टोटल 24 सीट है। वेजिटेबल साइंस में ग्वालियर में
फ्री में 6 सीट है, पेमेंट पर 6 सीट है। इंदौर में 6 सीट फ्री पर है, 6 सीट पेमेंट पर है। सीहोर में 6 सीट फ्री पर है, 6 सीट पेमेंट में। मंदसौर में 6 सीट फ्री एंड 6 सीट पेमेंट है। टोटल 48 सीट वेजिटेबल साइंस की आरवीएस की भी यूनिवर्सिटी में है। फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप आर्किटेक्चर की सीट मंदसौर में 6 है फ्री पर एंड 6 है पेमेंट पर। प्लांटेशन, स्पाइसेस, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स की मंदसौर पर फ्री एंड पेमेंट पर 6 सीट है, यानी टोटल 12 सीट्स हैं। जेएनक्यूवी जबलपुर की एमएससी एग्रो फॉरेस्ट्री में 4 सीट फ्री पर है एंड 2 सीट पेमेंट पर है। जबलपुर कैंपस में एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट की 15 फ्री सीट्स एंड 15 पेमेंट पर सीट्स हैं। टोटल 15 सीट फ्री पर एंड 15 सीट पेमेंट पर हैं। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो कि सिर्फ जबलपुर में ही होता है, इसमें फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग में फ्री में पेमेंट पर 6 सीट्स है एंड प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग में फ्री एंड पेमेंट पर 6 सीट्स है। सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग में फ्री एंड पेमेंट पर 6 सीट्स हैं। अब हम बात करते हैं पीएचडी की सीट्स के बारे में। तो पीएचडी जेएनक्यूवी कैंपस में सिर्फ जबलपुर से ही होती है, जिसमें इस सब्जेक्ट में फ्री एंड पेमेंट पर 2 सीट्स हैं, बट यहाँ पर सिर्फ एग्रीकल्चर स्टैटिक्स से पीएचडी नहीं होती है। अब हम बात करते हैं आरवीएसक्यू में फ्री एंड पेमेंट पर पीएचडी की सीट्स के बारे में। तो एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, फ्रूट साइंस एंड वेजिटेबल साइंस की फ्री पर 4 सीट एंड पेमेंट पर 2 सीट है, यानी एवरी डिपार्टमेंट की 6 सीट्स हैं। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो मेरा ऐसा परसेप्शन है कि इवन आपके रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद भी कोई आपको ये नहीं बता सकता कि किस डिपार्टमेंट का किस कैंपस में कितना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत सारे एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है। सबसे पहला एस्पेक्ट यहाँ पर ये है कि जैसे कि आपका पेपर इस बार का टफ आया था, तो इवेंचुअली आपका कंपटीशन जो है वो कम हो जाएगा, यानी आपका कट ऑफ कम हो जाएगा। एंड सेकंड, आपके साथ जितने भी बैचमेट आपके उन्होंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है, तो उनका कहीं और सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। अगर उनका कहीं और सिलेक्शन होता है, जिनके आपसे ज़्यादा नंबर आए हुए हैं एंड जिनकी रैंक आपसे बहुत कम है, तो इवेंचुअली आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो अपनी सीट को विड्रॉ कर लेंगे या फिर वो एडमिशन लेंगे ही नहीं। एंड थर्ड, उनकी चॉइस प्रेफरेंसेस। अगर आपके बैच वालों का चॉइस प्रेफरेंसेस वो कॉलेज, वो कैंपस या फिर वो सब्जेक्ट नहीं होता है जो आपका है, तो इवेंचुअली आपका चांसेस उस सब्जेक्ट, उस कैंपस में बढ़ जाएंगे। बट फिर भी मैं लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से एक रफ एस्टिमेट बता सकती हूँ कि मान लो अगर आपके बैच में हाईएस्ट 60+ जाता है, तो जिन भी कैंडिडेट का 5+ यानी 50+ मार्क्स स्कोर किए हैं, उनको एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट किसी ना किसी कैंपस में मिल सकता है। एंड जिन भी कैंडिडेट ने 45+ मार्क्स स्कोर किए हैं, तो उसको प्लांट ब्रीडिंग किसी ना किसी कैंपस में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जेएनक्यूवी एंड आरवीएसक्यू के स्टूडेंट हैं और आपने काउंसलिंग के लिए एलिजिबल कट ऑफ यानी 40+ मार्क्स को स्कोर किया है, तो आपको चाहे मेजर या माइनर कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर अलॉट होगा। लेकिन ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है जो कि 60+ इवन अगर आपके बैच में जाता है उसके बेसिस पर है। फाइनल रिजल्ट आपको बाद में ही पता चलेगा।